बीकॉम करने के बाद फाइनेंशियल नीड को देखते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई को मतलब यहीं पर स्टॉप कर दिया और तुरंत जॉब के लिए चले गए। तो आप आगे अगर कोई स्टडी नहीं कर रहे हो या कोई स्किल नहीं सीख रहे हो तो आपकी सैलरी वहीं पर ही रेंगती रहेगी। ज्यादा 15 से 16, 16 से 17, 17 से 20 तक पहुंच सकती है। अगर आप अपनी पढ़ाई को, अपने स्किल को डेवलप कर लोगे तो ये सैलरी मल्टीप्लाई भी हो सकती है, यानी कि 30K 40K भी जा सकती है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप? स्वागत है अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। ये वीडियो बनाने का ये सही समय है, यानी कि इस समय अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आप इस बड़ी मिस्टेक से बच सकते हो। देखो, ये जो चैनल बनाया गया है, ये बनाया गया है ओनली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। पूरे यूट्यूब पर कहीं ऐसा चैनल नहीं मिलेगा जो केवल कॉमर्स वाले बच्चों को मोटिवेट करते हैं, गाइडेंस देते हैं, सपोर्ट करते हैं और उन्हें एक सही राह दिखाते हैं। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। इस समय एग्जाम्स चल रहे हैं और कुछ जगह पर एग्जाम्स हो भी चुके हैं, कुछ की अभी पेंडिंग है। सही टाइम है, क्योंकि उसके बाद आप ये बिग मिस्टेक करने वाले। मैं बात कर रहा हूं बीकॉम फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए। अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है तब भी वीडियो को जरूर से देखना, क्योंकि ये गलती आप भी आगे जाके कर सकते हो। तो पहले आपको अवेयर कर दूं उसके लिए, ताकि आप ये मिस्टेक मत कर पाए। देखो, जैसे ही हमारा बीकॉम कंप्लीट होता है, सबके मन में एक चाह रहती है। किसकी? बताइए, कमेंट करके बताइए। जी हाँ, वो है जॉब, पैसा कमाना है। उसके लिए वो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो अभी बीकॉम करते करते भी जॉब सर्च करते रहते हैं, और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो अभी जॉब कर भी रहे होंगे। अब क्या होता है कि आप बीकॉम के साथ अगर जॉब कर रहे हो तो आपका जो ध्यान है वो दोनों तरफ बराबर नहीं रह सकता। आपका ध्यान एक तरफ ज्यादा होगा। आप जॉब पर ज्यादा देंगे क्योंकि वहां मिलते हैं पैसे, और उससे आपका जो बीकॉम पर कॉन्सेंट्रेशन है वो खत्म हो जाता है। तो ये चलो उनके लिए सही है जो मजबूर है, जिनको पैसे की ज्यादा नीड है, उनके लिए सही है। जैसे मैं भी था तो मैंने जॉब की है पढ़ाई के साथ, दोनों को मैनेज करके चलाऊं। बहुत मुश्किलें आई, कोई बात नहीं। लेकिन जस्ट बीकॉम खत्म होने के बाद मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे एकदम से जॉब के लिए निकल जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कि भाई बीकॉम खत्म हुई, मैंने अप्लाई किया, जॉब मिल गई। 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 किसी फैक्ट्री में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, या किसी फर्म में, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, कहीं पर भी जॉब आपको मिल जाती है। आप एकदम करने के लिए चले जाते हो। दिस इज एन अ बिग मिस्टेक। अब आप कहोगे सर ये मिस्टेक कैसे है? मैं आपको समझाता हूं। मेरे नॉलेज में मेरे से जुड़े हुए हजारों बच्चे हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे हैं जो 30, 40, 50 करीबन आप कह सकते हो, जो मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है व्हाट्सएप के थ्रू या कैसे, जो जिन्हें मैंने ऑफलाइन टीचिंग की मतलब टीच किया है। उनमें से बहुत सारे बच्चे जो मुझे मिलते हैं वो इस गलती का शिकार हो रहे हैं। बीकॉम करने के बाद फाइनेंशियल नीड को देखते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई को मतलब यहीं पर स्टॉप कर दिया और तुरंत जॉब के लिए चले गए। अब सोचिए आपकी जो एज है बीकॉम करने पर वो कितनी होती है? एक्सपेक्टेड आप 21 ईयर के होते हैं, कोई 20 के, कोई 22 के, नियर अबाउट। अब यहाँ के बाद आपकी जॉब लग गई, आपको लगा पैसा अच्छा, काम कर रहे हो, आपने 1 साल 2 साल काम कर लिया, आपकी एज 22, 23, 24 पहुंच गई। उसके बाद जब एक गैप आ जाता है, आप आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। सोचिए अगर 21 की एज में आपकी 15,000 की एक जॉब लग गई है, तो आप आगे अगर कोई स्टडी नहीं कर रहे हो या कोई स्किल नहीं सीख रहे हो तो आपकी सैलरी वहीं पर ही रेंगती रहेगी। ज्यादा 15 से 16, 16 से 17, 17 से 20 तक पहुंच सकती है। लेकिन जरा ये चीज सोचो कि अगर आप अपनी पढ़ाई को, अपने स्किल को डेवलप कर लोगे तो ये सैलरी मल्टीप्लाई भी हो सकती है, यानी कि 30K 40K भी जा सकती है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटी सी वीडियो मैंने बनाई क्योंकि मुझे ये चीज एक्सपीरियंस हुई। मैंने कहा इस पर वीडियो बनाते हैं, और आप पे मैं यही कहूंगा कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। देखो बच्चों, एक चीज समझिए, अगर आपके पास स्किल है, स्किल का मतलब कुछ भी, आपको कंप्यूटर में अच्छी नॉलेज है, एडिटिंग में अच्छी नॉलेज है, मार्केटिंग में अच्छी नॉलेज है, अकाउंटिंग में अच्छी नॉलेज है, ठीक है, बिजनेस की अच्छी नॉलेज है, वेबसाइट क्रिएटिंग, ऐप डेवलपिंग या ऑनलाइन कुछ भी आपको नॉलेज है, या आपके पास कोई डिग्री है बीकॉम के अलग, क्योंकि खाली बीकॉम के बेसिस पे कभी आप एक अच्छी सैलरी अचीव नहीं कर सकते। ये बात मैं नेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं। बीकॉम के बेसिस पर आप कभी भी अपना करियर बना नहीं सकते। अब आप कहोगे सर नहीं, मेरे वो वाले भैया हैं उनका करियर बना हुआ है बाय लक, 100 में से एक हो सकता है ना, लेकिन 1000 में से एक हो सकता है, लेकिन सबका करियर बन जाए इम्पॉसिबल है। क्योंकि बीकॉम एक ग्रेजुएशन डिग्री है, एक कमर्शियल डिग्री नहीं है, प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। उसके साथ हमें कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री, कोई स्किल जरूर करना है। तो बीकॉम के बाद अगर तुरंत आपको कोई जॉब मिल रही है जिसमें आप फुल टाइम दोगे, जिससे आपकी पढ़ाई पर इंपैक्ट पड़ेगा, मत करना। पार्ट टाइम कर लो, ऐसी जॉब कर लो
जो आप पढ़ाई में के लिए टाइम निकाल सको, स्किल सीखने के लिए टाइम निकाल सको। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिल रही है जहां पे आपको सीखने को भी मिल रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इसमें मेरा फ्यूचर है, जैसे डिमांड में बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी, उस जॉब के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, धीरे धीरे आप परफॉर्मेंस आपकी ऊपर जा रही है और आपको लगे कि हाँ मेरी सैलरी भी इंक्रीज हो रही है और फ्यूचर में मैं अगर यहाँ से छोड़ के कहीं और जाता हूँ तो सैलरी बढ़ के ही मिलेगी, वो अच्छा है। लेकिन मैं ये कहूँगा साथ साथ चाहे कोरस्पोंडेंस डिस्टेंस से पढ़ाई करो, लेकिन कुछ ना कुछ स्किल्स, कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा बीकॉम के बाद जरूर से करना। खाली जॉब पे रह के गैप मत दे देना, क्योंकि बीकॉम के बाद अगर आप जॉब पे गए और 2-4 साल आपने नौकरी की, उसके बाद पढ़ाई आप कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जो गैप आ जाता है ना, उस गैप के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर जॉब करनी मजबूरी है, साथ में सीखना जरूर है। बस यही वीडियो खत्म करता हूं। छोटा सा मैसेज था, शॉर्ट वीडियो भी बना सकता था, लेकिन मुझे लगा कि आप इस वीडियो को जितना रीच करोगे उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। आपके क्या व्यूज है इस बारे में कमेंट करके जरूर से बताना। जय हिंद, जय भारत।